हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। जयराम जी, दिल्ली में आप आए हुए हो। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो हिमाचल जाते हैं। आज दिल्ली में आपके साथ में जो आम आदमी पार्टी के मान साहब हैं वो यहाँ दिल्ली आए हुए हैं, और हिमाचल में जाकर जो अरविंद केजरीवाल है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन्होंने हिमाचल को कुछ नहीं दिया है, जो कुछ देने वाले वो हम देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को बहुत जगह पहले ही दूर करने के में हम सफल हुए हैं। उत्तराखंड में 70 में से 67 सीटों पर जमानत उनकी जब्त हुई, और उत्तर प्रदेश में भी मुझे लगता है, मुझे आंकड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, तो बहुत बड़ा आंकड़ा ऐसा है कि जहां पर उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त हुई है, और हिमाचल प्रदेश में भी यही होने वाला है। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना जो है ही नहीं, और उनके बारे में बात क्या करनी है। जो थे, थोड़ा बहुत उनका संगठन बनाया था वो छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए, उनका पार्टी का अध्यक्ष पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए जो नहीं है उनके बारे में क्या चर्चा, वो शोर करेंगे, हल्ला डालेंगे और ऊंचे ऊंचे बोलने का स्वभाव उनका होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश को ऊंचा सुनने का स्वभाव नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अलावा दुनिया भर के जो प्रदेश हैं वो जो हमारा दिल्ली का मॉडल है वो लागू करना चाहते हैं, और दिल्ली के मॉडल में एक चीज़ और शामिल हो गई है, दंगे। अभी जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, तो किस तरीके से देखते हैं अब हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जन्मोत्सव में रैली निकालना, क्या हिमाचल में भी इस तरीके से कुछ होगा? देखिए, वो जो चाह रहे हैं वो आने वाले समय में दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता है कि उस मॉडल को अब लोग स्वीकार करेंगे। दिल्ली वाले पछता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्या होना चाहिए था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में मैं तो कह रहा हूँ कि उस सारी चीज़ के लिए जगह ही नहीं है। जो चीज़ अस्तित्व में ही नहीं है वो उसके बारे में मुझे लगता है कि बात करना ही कोई अर्थ नहीं है। पूरे देश भर में हनुमान जन्मोत्सव के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही थी, तमाम लोगों ने किया भी, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई कि एक सांसद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जबकि उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, और उस सांसद ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को और कहा है कि मेरे को पानी नहीं दिया गया क्योंकि मैं नीची जात से थी, मेरे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया। इसको किस तरीके से? मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो सरकार बनी है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो शिवसेना जो मूल रूप से कांग्रेस के विरोध में ही बनी थी, उसका आधार ही यही था, और वो आजकल उसके साथ मिलकर के सरकार चला रही है। सत्ता की लालसा इस कदर होना, ये मुझे लगता है कि सारे सामाजिक दृष्टिकोण को जो है आहत कर गई है वहाँ के, और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ भी निर्णय वहाँ पर किए जा रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण के साथ साथ में अनफॉर्चुनेट है कि जो उनकी तौर तरीका काम करने का है उससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिल रहा है, गृह राज्य मंत्री से मिल रहा है, गृह सचिव से मिल रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से महाराष्ट्र में ध्वस्त हो गया है। पहले भी हमें देखने को मिला है कि हिमाचल की एक बेटी के साथ भी महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ लोगों ने अत्याचार करने की कोशिश की थी, और आपने उस समय बोला भी था। देखिए, हमने बड़ा साफ शब्दों में कहा, उस वक्त की परिस्थितियों में भी कहा, और एक सरकार एक लड़की के पीछे इस कदर पड़ गई सब कुछ। और हमारी तो हिमाचल की बेटी है, इसलिए हमने तो अपनी बात जो कहनी थी हमने बात कही भी, लेकिन वहाँ यही है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, और ख़ास तौर से वहाँ की अगर बात कहूँ मैं, दूसरी बात में वेस्ट बंगाल की कहूँ, बस ऐसे जो भी सरकार के खिलाफ बोलता तो उसको कुचल दिया जाता है, कुचलने की कोशिश हो जाती है। तो ये कोई तौर तरीका नहीं है, ये स्वीकार्य तरीका नहीं है, आने वाले समय के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। बीजेपी की पोल खोल रैली चल रही है, उसमें एलईडी तोड़ दिए, बीजेपी के लोगों पर पथराव कर दिया, बीजेपी के नेताओं पर जो जेड सुरक्षा जिनको प्राप्त है उन पर हमला कर दिया है, थाने के अंदर हमला कर दिया। देखिए, मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगी, और इसका नुकसान वहाँ की सरकार को होगा। निश्चित रूप से नुकसान क्या, भुगतान करना पड़ेगा उनको। और ये जो लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति चल रही है, क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की राजनीति हिमाचल में हो? क्योंकि हिमाचल में आप लोग विकास के पथ को आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो दी। हिमाचल में सीधा सा है, हिमाचल इन सारी चीज़ों से दूर है, हम विकास की राह पर चलते हैं। सरल और सहज स्वभाव के हिमाचल के लोग जो है इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और जो एक नागरिक संहिता की बात की जा रही है कि आप भी चाहते हैं कि आपके राज्य में भी लागू हो? हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है कि हम इसको
अध्ययन करेंगे गंभीरता से और इसमें हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में जो किया जा सकता है डेफिनेटली उसको हम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।